हे गाइस एंड वेलकम बैक। मैं हूं आपकी अपनी इंग्लिश दोस्त नेहा फ्रॉम स्कॉक क्लेवर और लेकर आ गई हूं द हिंदू के 18 दिसंबर 2025 के गर्मा गर्म एडिटोरियल्स का फन एनालिसिस। बट वेट, एनालिसिस शुरू करने से पहले एक सुपर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। आज के एडिटोरियल्स के सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ विद एग्जाम्पल्स एंड सिनोनिम्स आपको हमारे स्कॉक क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री में मिल जाएगी। सो नो एक्सक्यूजेस, ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट ज्वाइन कर लो। एक और बात, अगर आप बिगिनर हैं तो फील फ्री टू पॉज द वीडियो, हर सेंटेंस को ध्यान से सुनो, मेरी एक्सप्लेनेशन को समझो और हो सके तो सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ो। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने ये 6 महीने भी कर लिया ना, योर इंग्लिश विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट एडिटोरियल। इसका टाइटल है रियर गार्ड एक्शन on weather change and consistent action. India needs year-round action to tackle fallout of change in weather. Rear guard action का मतलब होता है a defensive action to protect a retreating army. मतलब पीछे हटते हुए खुद को बचाने की कोशिश। यहाँ इसका मतलब है कि हम बस तब एक्शन लेते हैं जब हालात बिगड़ जाते हैं। टाइटल कह रहा है कि मौसम के बदलाव और उस पर कंसिस्टेंट एक्शन को लेकर भारत को मौसम में बदलाव के नतीजों से निपटने के लिए साल भर कार्यवाही करने की जरूरत है। चलिए डीप डाइव करते हैं। द फॉग सीजन हैज कमेंस्ड इन इंडिया। लो जी, भारत में कोहरे का मौसम AKA द नेशनल स्मॉग फेस्टिवल शुरू हो गया है, किक स्टार्टिंग द एनुअल साइकिल ऑफ एडवर्सिटी, एक्सीडेंट्स एंड केओस इन नॉर्दर्न इंडिया। और इसके साथ ही उत्तर भारत में परेशानियों, हादसों और अफरा तफरी का सालाना साइकिल भी किक स्टार्ट हो गया है। मतलब कैलेंडर की तरह हर साल पक्का आता है ये सब। The spike in particulate matter pollution after monsoon winds, मानसून की हवाओं के बाद particulate matter pollution यानी हवा में मौजूद छोटे छोटे कणों वाले प्रदूषण में जो उछाल आता है, and how it lays bare the year-round unmitigated pollution, और ये कैसे साल भर चलने वाले उस प्रदूषण को उजागर कर देता है जिस पर कोई रोक टोक नहीं है। Now characteristic of not only Delhi, its surrounding capital regions and vast swaths of the Indo-Gangetic plains, ये पोल्यूशन अब सिर्फ दिल्ली, उसके आसपास के राजधानी क्षेत्रों और गंगा के मैदानी इलाकों की ही पहचान नहीं है, बल्कि तेजी से मुंबई, कोलकाता और कुकुरमुत्ते की तरह उगते नए नए शहरी इलाकों में भी फैल रहा है। ये बात सब अच्छे से जानते हैं। Fog, which results from the fall in temperatures and an accumulation of moisture close to the ground, कोहरा जो तापमान में गिरावट और जमीन के पास नमी जमा होने से बनता है, is also accompanied by air quality nose diving. उसके साथ साथ हवा की क्वालिटी भी गोता लगाती है, मतलब बुरी तरह गिर जाती है। The air quality index यानी AQI that anyway hovers in the danger zones of 300 to 400 or very poor air, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जो वैसे भी 300-400 के खतरनाक जोन में यानी बहुत खराब हवा की कैटेगरी में मंडराता रहता है, ब्रेक्स थ्रू इनटू द वर्स्ट कैटेगरीज ऑफ सिवियर एंड सिवियर प्लस 400। वो अब गंभीर और अति गंभीर 400 की सबसे खराब कैटेगरीज में पहुंच जाता है, ट्रिगरिंग एक्सटेंडेड वेव्स ऑफ पैनिक अमंग सिटीजन्स ऑलरेडी बिसीज्ड बाय पुअर क्वालिटी एयर, जिससे उन नागरिकों में दहशत की लंबी लहरें दौड़ जाती हैं जो पहले से ही खराब हवा से घिरे हुए हैं। Fog does not necessarily increase the toxicity of the air. कोहरे से ज़रूरी नहीं कि हवा की टॉक्सिसिटी यानी उसका जहरीलापन बढ़ जाए, which is anyway beyond permissible limits, क्योंकि वो तो पहले से ही permissible limits यानी तय सीमा से बाहर है। क्या बात है! But brings in additional catastrophes from poor visibility. लेकिन ये खराब visibility यानी धुंध की वजह से होने वाली अतिरिक्त आपदाएं ले आता है। So far, at least 25 people have been killed and 59 injured in fog-linked road accidents across उत्तर प्रदेश। अब तक उत्तर प्रदेश में कोहरे से जुड़े सड़क हादसों में कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 59 घायल हुए हैं। With the worst tragedy unfolding at the Yamuna Expressway in Mathura, और सबसे भयानक त्रासदी मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई, where a multi-vehicle pile-up turned into an inferno, जहां कई गाड़ियों की टक्कर एक भयानक आग के गोले में बदल गई। एयरलाइन ऑपरेशंस आर इन डिसअरे इन दिल्ली। दिल्ली में एयरलाइन ऑपरेशंस यानी हवाई जहाज़ों का संचालन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है, क्योंकि 228 फ्लाइट्स इंक्लूडिंग 131 डिपार्चर्स एंड 97 अराइवल्स रद्द कर दी गई एंड हंड्रेड्स डिलेड ऑन मंडे, और सोमवार को सैकड़ों उड़ानें लेट हुई। सो बेसिकली टोटल केओस।
The plummeting AQI saw emergency level restrictions called GRAP 4 come into effect in Delhi. गिरते हुए AQI को देखते हुए दिल्ली में GRAP 4 नाम के emergency level restrictions लागू हो गए हैं. It bans construction and demolition activities. ये construction और demolition यानी निर्माण और तोड़ने फोड़ने के कामों पर रोक लगाता है. Pushes schools online and restricts the kinds of vehicles that can ply. स्कूलों को ऑनलाइन कर देता है और कुछ खास तरह की गाड़ियों पर भी पाबंदी लगाता है. On top of this, the Delhi government delivered a vacuous threat. इसके ऊपर से दिल्ली सरकार ने एक खोखली धमकी दी कि जिन गाड़ियों के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा. And those that did not comply with Bharat Stage 6 emission norms would be barred from entering the city limits. Ha, yawn. Same story every year. This does not account for the fact that it is the residual emissions that are unabated in the capital region. कि राजधानी क्षेत्र में जो बची खुची emissions हैं, जिन पर कोई रोक नहीं है, trapped with moisture that depresses the index, वही नमी में फंसकर इस index को और नीचे गिरा देती हैं. The center announces a spate of meetings. केंद्र सरकार मीटिंग्स की झड़ी लगा देती है. The most effective tool, right? जो उन पुरानी सलाहों को उगलने के अलावा और कुछ नहीं करती. Just like our New Year resolutions. This is the time that the Commission for Air Quality Management, an empowered body, जो कि एक शक्तिशाली संस्था है, must stress its independence and take year-round action. उसे अपनी स्वतंत्रता पर जोर देना चाहिए और साल भर कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मौसम चाहे जैसा भी हो, दिल्ली का AQI 350 से नीचे रहे. मतलब रियर गार्ड एक्शन नहीं, फ्रंट फुट एक्शन चाहिए. गाइज, एक क्विक एंड सुपर यूजफुल ब्रेक. क्या आप भी वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस को रट्टा मार मार के थक गए हैं? तो फिकर नॉट, स्कॉ क्लेवर है ना. गूगल प्ले स्टोर पर हमारा स्कॉ क्लेवर ऐप डाउनलोड करो. वी हैव अ यूनिक लर्निंग टेक्निक, एक ऐसी जादुई टेक्निक जिससे आप चीजें एक बार याद करेंगे एंड यू विल नेवर फॉरगेट देम अगेन. सीरियसली, इट वर्क्स लाइक मैजिक. तो इंतजार कैसा? गो डाउनलोड द ऐप. और हाँ, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? कमेंट्स में जरूर बताना. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड कॉफी टू क्रिएट दिस फॉर यू. सो प्लीज हमें अपना सपोर्ट दिखाइए बाय हिटिंग दैट लाइक बटन, शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. नाउ बैक टू आवर सेकंड एडिटोरियल. Change for the worse on MGNREGA to VBG-RAM-G. The move to alter MGNREGS beyond recognition must be dropped. टाइटल कह रहा है बदतर के लिए बदलाव, MGNREGA से VBG-RAM-G तक. मतलब ये जो बदलाव है ये अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए है. MGNREGS को इतना बदलने का कदम कि उसकी पहचान ही खत्म हो जाए, उसे छोड़ देना चाहिए. चलिए देखते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है. द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण और VBG-RAM-G बिल, ये जो विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण या शॉर्ट में कहें तो VBG-RAM-G बिल है. नाम तो बड़ा हैवी है, देखते हैं काम कैसा है. Tabled in the Lok Sabha on Tuesday to replace the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MGNREGA, जिसे मंगलवार को लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA की जगह लेने के लिए पेश किया गया, deserves to be rejected for more than one reason. उसे एक से ज्यादा कारणों से खारिज कर दिया जाना चाहिए. What is sought to be changed is not only the nomenclature. जो बदलने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ nomenclature यानी नाम ही नहीं है, but also the fundamental character of the existing scheme MGNREGS. बल्कि मौजूदा स्कीम MGNREGS का पूरा फंडामेंटल कैरेक्टर यानी मूल चरित्र भी है. दिस मार्क्स येट अनदर अटेम्प्ट बाय द BJP लेड गवर्नमेंट एट द सेंटर. ये केंद्र में BJP के नेतृत्व वाली सरकार का एक और प्रयास है टू रिड्यूस द साइज ऑफ द डेवलपमेंट स्पेस टू स्टेट्स. राज्यों के लिए विकास की जगह को कम करने का. द ओनली प्लॉजिबल रीजन फॉर द नेम चेंज इज द फैक्ट दैट नाम बदलने का एकमात्र प्लॉजिबल यानी बिलीवेबल कारण ये है that the BJP's ideological master, the RSS, had strong differences with Gandhi. कि BJP की वैचारिक गुरु RSS के गांधी जी के साथ गहरे मतभेद थे. The use of Gandhi's name in the 20-year-old scheme signifies the link to his ग्राम स्वराज concept. इस 20 साल पुरानी योजना में गांधी जी के नाम का इस्तेमाल उनके ग्राम स्वराज की अवधारणा से जुड़ाव को दर्शाता है.
that gives importance to democratic decentralization, जो democratic decentralization यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को महत्व देता है. But the new bill, by making the union government virtually the sole decision maker in the proposed law, लेकिन नया बिल केंद्र सरकार को इस प्रस्तावित कानून में लगभग एकमात्र फैसला लेने वाला बनाकर will not make any positive contribution in this direction. इस दिशा में कोई सकारात्मक योगदान नहीं देगा. It's like a group project where only one person decides everything. Supporters of the government point out that the increase in the days of work to 125 days in a year is a major benefit for people in rural India. सरकार के समर्थक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एक साल में काम के दिनों को बढ़ाकर 125 दिन करना ग्रामीण भारत के लोगों के लिए एक बड़ा फायदा है. But the data on employment given to households under the MGNREGS reveal that it was only during 2020-21, the COVID-19 pandemic year, that 9.5%, yani nearly 7.2 million households, actually worked for 100 days. सिर्फ 2020-21 यानी कोविड-19 महामारी वाले साल में 9.5% यानी लगभग 7.2 लाख परिवारों ने ही असल में 100 दिन काम किया था. Over the last 2 years, only around 7% of families could get the full quota. पिछले 2 सालों में केवल 7% परिवार ही पूरा कोटा ले पाए हैं. So 125 days sounds good on paper, but reality check is important. By calling the VBGRAM-G a centrally sponsored scheme, VBGRAM-G को केंद्र प्रायोजित योजना कहकर, the union government has done away with the special status that the MGNREGS had enjoyed. केंद्र सरकार ने उस विशेष दर्जे को खत्म कर दिया है जो MGNREGS को मिला हुआ था, wherein it had absorbed the entire cost of wages payment for unskilled manual labor, जिसके तहत वो अकुशल शारीरिक श्रम के लिए मजदूरी भुगतान का पूरा खर्च उठा रही थी. In the proposed scheme, the fund sharing pattern between the center and states generally would be 60-40. प्रस्तावित योजना में केंद्र और राज्यों के बीच आमतौर पर फंड शेयरिंग का पैटर्न 60-40 का होगा. A benefit of the existing scheme was that rural wages have gone up sharply. मौजूदा योजना का एक फायदा ये था कि ग्रामीण मजदूरी में तेजी से वृद्धि हुई थी. The finances of states are not in a robust condition. राज्यों की वित्तीय हालत robust यानी मजबूत नहीं है और and the apprehensions about the likely impact of the restructuring of the GST और GST के पुनर्गठन के संभावित प्रभाव को लेकर भी आशंकाएं हैं. Besides, when direct cash transfer schemes are increasingly being viewed as a political game changer, इसके अलावा जब direct cash transfer योजनाओं को तेजी से एक political game changer के रूप में देखा जा रहा है, it is an open secret that not many states will be keen to participate in the fresh scheme. तो ये खुला रहस्य है कि कई राज्य इस नई योजना में भाग लेने के इच्छुक नहीं होंगे. More importantly, the soul of the current law, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इस मौजूदा कानून की आत्मा, अब बॉटम अप डिमांड बेस्ड स्कीम जो कि एक नीचे से ऊपर की ओर मांग आधारित योजना थी, was taken away, उसे छीन लिया गया है. What has been proposed is a supply driven framework. जो प्रस्तावित किया गया है वो एक supply driven ढांचा है, wherein allocations will be capped as decided by the union government, जिसमें allocations यानी आवंटन पर एक सीमा लगा दी जाएगी जैसा कि केंद्र सरकार तय करेगी. Also, states will have to bear any excess expenditure, which is a new feature. साथ ही राज्यों को कोई भी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा, जो एक नई बात है. Tamil Nadu and Kerala have opposed the bill citing an undermining of states' interests. तमिलनाडु और केरल ने राज्यों के हितों को कमजोर करने का हवाला देते हुए बिल का विरोध किया है. A feature of the bill which is meant to ensure that work does not clash with farm work during sowing or harvesting. बिल की एक विशेषता जिसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि काम बुआई या कटाई के दौरान खेती के काम से ना टकराए, may be included explicitly in the MGNREGS after consultations with states. उसे राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद MGNREGS में स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सकता है. However, passionately Minister for Rural Development शिवराज सिंह चौहान में से ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहे कितनी ही भावुकता से कहें that the new law is in line with Gandhi's sentiments कि नया कानून गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, Good governance, which is the goal of the idea of राम राज्य, अच्छा शासन जो राम राज्य का लक्ष्य है, does not become a reality without diffused grassroots democracy.
वो जमीनी स्तर पर फैले लोकतंत्र के बिना सच नहीं हो सकता। A condition neither sought to be promoted nor nourished by the proposed legislation। एक ऐसी शर्त जिसे ये प्रस्तावित कानून ना तो बढ़ावा देना चाहता है और ना ही पोषित करना चाहता है। And that's a wrap on our second editorial। Alright guys, analysis हो गया, but the fun isn't over yet। Are you ready for the ultimate vocab challenge? पेश करते हैं आप सबका फेवरेट The Editorial Vocab League। ये है आप सबके वोकैबुलरी का IPL। रोज शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम दिन के एडिटोरियल से पूछे गए वोकैब पर एक लाइव क्विज होस्ट करते हैं। इट्स फास्ट, इट्स फन एंड इट्स द बेस्ट वे टू मेक श्योर यू रिमेंबर दीज वर्ड्स। हमारी मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं और टॉप परफॉर्मर्स को मिलते हैं ऑसम रिवॉर्ड्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम जॉइन द बैटल। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स सी हु बिकम्स दिस मंथ्स वोकैब चैंपियन। This is your host and dost Neha signing off from Score Clever. Keep learning, keep growing. Bye bye.